आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जुम्मे के अजीम फ़ज़ाइल। जुम्मा एक ऐसा दिन है जिसकी खुशबू पूरे हफ्ते को बदल देती है। ये वो दिन है जिसे अल्लाह ताला ने रहमतों, माफ़ियों, बरकतों और नूर से भर दिया, मगर हम में से बहुत से लोग इसकी हकीकत जानते ही नहीं। नंबर 1, जुम्मे का अमामा यानी कि पगड़ी की क्या फजीलत है। उल्मा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन अमामा बांधकर मस्जिद तशरीफ़ ले जाते थे। अमामा इज़्ज़त, वक़ार और सुन्नत की अलामत है। जो शख्स जुम्मे के दिन सुन्नत के मुताबिक खुद को खूबसूरत, पाकीज़ा और बावकार बनाता है ना, अल्लाह ताला उसकी इबादत को और ज़्यादा कबूलियत अता फरमाता है। जुम्मे के दिन अमामा बांधना सिर्फ लिबास नहीं, बल्कि ये एक रूहानी कैफियत है जिससे आने वाली नमाज, खुतबा और दुआ का असर इंसान के दिल पर और ज्यादा बैठ जाता है। एक जुम्मा 70 जुम्मों के बराबर है। हजरत मुफ्ती अहमद यारहान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जुम्मे की एक नेकी आम दिनों की 70 नेकियों के बराबर है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक खास तोहफा है मुसलमानों के लिए। एक जुम्मा छोड़ दिया तो 70 जुम्मे छोड़ने का गुनाह लिखा जाता है, और अगर एक जुम्मा अच्छे तरीके से आपने पढ़ लिया तो 70 जुम्मों का सवाब आपको मिलता है। अल्लाह के यहाँ वजन ही अलग है इस दिन का। उल्मा फरमाते हैं कि जुम्मे के दिन बीमार पर अल्लाह की खास रहमत उतरती है। ये दिन शिफा, भलाई और आसानी वाला दिन है। जुम्मे का गुस्ल भी जिस्मानी सफाई के साथ रूहानी शिफा लाता है। जो शख्स जुम्मे के दिन वज़ू और गुस्ल का एहतमाम करे, इसके दिल, रूह और जिस्म में एक नई ताजगी उतरती है। और सबसे बड़ी रिस्क की तंगी का एक और सबब है जुम्मे की गफलत। कई बुजुर्गाने दिन फरमाते हैं, जो शख्स जुम्मे का एहतमाम छोड़ दे या जुम्मे को दुनिया की मसरूफियत की वजह से हल्का समझ लेना, अल्लाह ताला उसके रिस्क में तंगी डाल देता है, क्योंकि जुम्मा वो दिन है जिसमें अल्लाह खोलकर बरकतें भेजता है। अगर बंदा इस दिन गफलत करे तो नेमतें इससे दूर होने लगती हैं। अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता इससे नेमतें छीनने लगता है। इसीलिए रिस्क के दरवाजे खोलने के लिए उल्मा जुम्मे को अहम समझते हैं। फरिश्ते खुश नसीबों के नाम लिखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जुम्मे का दिन होता है तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर बैठ जाते हैं। देखिए, जो मुसलमान मस्जिद में जुम्मे के दिन सबसे पहले आता है वो जल्दी आने वालों में से होता है, पकीजगी से आने वाले, शौक से आने वाले। फरिश्ते उन्हें खास मेहमान लिखते हैं। जितनी जल्दी आएंगे इतना बड़ा इनाम मिलेगा। जुम्मा जो है ना, ये तुम्हारे लिए एक बेहतरीन मौका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, अगर तो कबीरा गुनाहों से परहेज किया जाए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जुम्मा दुआ की कबूलियत का दिन है। देखिए, जुम्मे में एक ऐसी खास घड़ी आती है जिसमें जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। और सबसे बेहतरीन वक्त जो है वो असर से मगरिब के दरमियान है। इस वक्त की दुआ जमीन से सीधी अर्श तक जाती है। ये कितना बड़ा करम है कि जो मुसलमान जुम्मे के दिन इंतकाल करे, अल्लाह ताला उसे कब्र के अजाब से बचा लेता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मा दिनों का सरदार है और अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा अजमत वाला दिन है। इस दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए, इसी दिन दुनिया में भी भेजे गए, और क़यामत भी जुम्मे के दिन कायम होगी। जिसने इस दिन की कदर को पहचान लिया ना, इसने दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी का रास्ता चुन लिया। तो भाई, आप खुद देखें कि जुम्मे के दिन की कितनी रहमतें, कितनी बरकतें हैं। क्या आपके अंदर वाकई में इतना हौसला है कि आप जुम्मे की नमाज छोड़ दो, आप जुम्मे का खुतबा छोड़ दो, आप जुम्मे के दिन अपनी सफाई ना करो, आप गुस्ल ना करो, इतनी नेकियां छोड़कर क्या आप वाकई में गुनाह कमाओगे जिससे आपकी दुनिया भी तबाह और आखिरत भी तबाह?